नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, एससीपीजी कॉलेज ने यानी कि हरिश्चंद्र महाविद्यालय ने अपने अलग-अलग कोर्सेज की मेरिट सूची या कह लें कट ऑफ सूची जारी करनी शुरू कर दी है। और ऐसे में आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका बीएससी मैथमेटिक्स है तो आपका कितना मिनिमम मार्क्स होना चाहिए जिससे आपको एससीपीजी कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। अगर आपका जनरल कैटेगरी है, अगर आपका ओबीसी है, अगर आपका एससी एसटी है या कोई भी अगर आपने अलग से किसी कैटेगरी के लिए अप्लाई किया था या फिर कह लें ईडब्ल्यूएस है या कोई भी अगर आपका कोई कोटा है तो आपका कितना मिनिमम मार्क्स होना चाहिए उसको मैं आज इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। ध्यान दीजिएगा, जिनका इस कट ऑफ सूची में नाम रहेगा या फिर कह लें कट ऑफ के आसपास या कट ऑफ में अगर उनका मार्क्स है वही लोग काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग के एलिजिबल रहेंगे। एक एक मेरी बात को ध्यान से समझने का प्रयास करिए क्योंकि देखिए चीजों को डिटेल में समझना इंपॉर्टेंट है। तो मेरिट सूची की मैं चर्चा कर रहा हूँ बीएससी मैथमेटिक्स ग्रुप की। अब देखिए ये एससीपीजी कॉलेज ने जारी किया है बीएससी मैथ की कट ऑफ सूची है। यहाँ पे 2 से 3 बातों का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। वो क्या बातें हैं? सबसे पहले आपको करना क्या है कि आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद एक और वीडियो है। ये वीडियो है जो मैंने सुबह-सुबह अपलोड किया है और मेरे ख्याल से ये सभी को देखना अनिवार्य है क्योंकि इसके बिना कई सारी चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। देखिए ये जो वीडियो मैंने 2 घंटे पहले अपलोड किया है, ये हमारे आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा और इस वीडियो को आप देख लेंगे। इसमें बताया गया क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, इसमें बताया गया है कि क्या-क्या प्रोसेस होने वाला है, आपको सारी बातें बताई गई हैं। तो यहाँ पे आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ध्यान दीजिए मेरी बातों को। ये वीडियो यहाँ पे है, हालांकि इसमें सारे इंपॉर्टेंट वीडियो सीपीजी के हैं, लेकिन इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, इसमें सारी बातें बताई गई हैं। बाकी बच्चों, अभी 1 से 2 घंटे के बाद स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार काउंसलिंग करनी है उसका वीडियो भी यूट्यूब पे अपलोड होगा। उसको देखने के बाद ही आप अप्लाई करिएगा यानी कि काउंसलिंग करिएगा। कई सारे बच्चे गलती कर चुके हैं तो आपको गलती नहीं करना है, बिकॉज सब्जेक्ट का सिलेक्शन भी करना होता है, कई सारी चीजें होती हैं जो आप नहीं कर पाते हैं, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक एक स्टेप आपको डीएनएस बताएगा। बच्चों, अब आइए हम इस पूरी जो है चीजों को समझते हैं कि आपका मिनिमम कितना मार्क्स होना चाहिए। उसके बाद मैं बताऊंगा कि अगर आप ऑनलाइन काउंसलिंग हमारी टीम के थ्रू कराना चाहते हैं तो आपको दिक्कत है किस प्रकार आप करा सकते हैं, उसकी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि क्या अगली लिस्ट कब आने वाली है। अब देखिए यहाँ पे भाई बीएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर की पहली कट ऑफ सूची है। यहाँ बताया गया जनरल कैटेगरी में मेल फीमेल की आई, यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आपका 36 प्लस मार्क्स है या 34 प्लस मार्क्स है या 32 प्लस मार्क्स है, अगर ओवरऑल मैं इसको समझना चाहूँ तो अगर आपका 32 प्लस मार्क्स है तो आप ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। हालांकि यहाँ पे बताया क्या गया है कि भाई जिन भी अभ्यर्थियों का 36 प्लस मार्क्स है उनका एडमिशन कंफर्म है, यानी कि इनका तो एडमिशन कंफर्म है, लेकिन जो वेटिंग वाले बच्चे ये भी काउंसलिंग कराएंगे, लेकिन इनका एडमिशन तभी कंफर्म होगा जब ये पेमेंट अपना कर लेंगे। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि आपने ऑनलाइन काउंसलिंग कर लिया और आपका 32 मार्क्स है, आपने ऑनलाइन काउंसलिंग कर दिया और वहां पे एससीपीजी कॉलेज ने आपको पेमेंट करने का विकल्प दे दिया और अगर आपने पेमेंट कर लिया तो समझिएगा आपका एडमिशन कंफर्म हो गया। लेकिन जिन अभ्यर्थियों का 36 प्लस मार्क्स है, यानी कि 36 होगा, 37 होगा, 38 होगा या 40 होगा, 45 होगा, कहने का मतलब है कि 36 प्लस जिनका भी मार्क्स होगा, 36 प्लस मार्क्स, उनका एडमिशन कंफर्म है, वो तो काउंसलिंग कराएंगे। लेकिन जिनका नंबर 32 प्लस भी है जनरल कैटेगरी में, वो भी काउंसलिंग कराएंगे, लेकिन एडमिशन तभी आपका कंफर्म होगा जब आप पेमेंट कर लेंगे और पेमेंट आपका ऑनलाइन काउंसलिंग के उपरांत ही वहीं पे ऑप्शन आता है पेमेंट करने का। ठीक है, मेरे ख्याल से इतनी बातें क्लियर है। चलिए अब आगे देखिए। अब जो हमारे जनरल कैटेगरी में हमारी जो गर्ल्स है, जो लेडीज है, उनके लिए 20% सीटें एससीपीजी कॉलेज में रिजर्व है। यहाँ बताया क्या गया कि अगर आपका 32 प्लस मार्क्स है, यानी कि अगर आप महिला है, लेडीज है और आपका 32 प्लस मार्क्स है या फिर कह लें 30 मार्क्स है या 26 प्लस मार्क्स है, 26 है, ठीक है, तो आपका अगर 26 प्लस मार्क्स है, अगर आपका जनरल कैटेगरी में महिला अगर आप हैं, गर्ल्स है, तो आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है। लेकिन जिनका 32 प्लस मार्क्स होगा उनका एडमिशन कंफर्म है, जिनका 30 प्लस होगा या जिनका 26 प्लस होगा उनको वेट करना पड़ेगा। हालांकि काउंसलिंग आप भी कराएंगे, काउंसलिंग करा लेंगे आप लोग, और अगर आपका एडमिशन हुए, मतलब कि अगर आप पेमेंट कर लेती है तो समझिए कि आपका एडमिशन कंफर्म होगा। ठीक है, इतनी बातें मेरे ख्याल से क्लियर है। अब आइए कुछ चीजों को और हम देखते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे भाई ये समझ लिया आप लोगों ने। अब जो हमारे ओबीसी के अभ्यर्थी हैं, मेल फीमेल के, अन्य पिछड़ा वर्ग के, तो यहाँ पे क्या है कि अगर आपका मुख्य सूची में बताया गया ओबीसी में कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो मुख्य सूची में आपका 32 प्लस मार्क्स गया है, फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में 30 प्लस गया है और सेकंड वेटिंग लिस्ट में जो है 26 प्लस मार्क्स गया है। तो कहने का यहाँ पे मतलब मेरा सीधा सीधा ये है भाई कि देखिए, अगर आपका ओबीसी, अगर आप किसी कोई अगर आपका ओबीसी कैटेगरी है और अगर आपका 36 प्लस मार्क्स है, सॉरी माफ करिएगा 26 प्लस लिखा हुआ है, 26 प्लस मार्क्स है, तो आप ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है।
ठीक है, अगर आपका ओबीसी कैटेगरी है तो। लेकिन यहाँ पे एडमिशन उनका कंफर्म है जिनका 32 प्लस मार्क्स है। हालांकि ये दोनों अभ्यर्थी वेटिंग लिस्ट में रहेंगे और अगर आप पेमेंट कर देते हैं तो समझिए कि आपका एडमिशन हो गया। कहने का मतलब ये है कि वेटिंग लिस्ट में अभ्यर्थी जो हैं वो काउंसलिंग तो करेंगे, लेकिन उनका एडमिशन तभी कंफर्म हो पाएगा जब वो काउंसलिंग के बाद जब उनके पोर्टल पे पेमेंट करने का विकल्प आएगा। तो अगर आप पेमेंट कर लिए देन आपका एडमिशन कंफर्म हो गया। इतनी ही बात है। ये फर्स्ट वेटिंग लिस्ट है और ये सेकंड वेटिंग लिस्ट है। इस तरह से बातें बताई गई है। आगे देखिए, अब अन्य पिछड़ा वर्ग के बाद ओबीसी में महिलाओं के लिए भी सीटें रिजर्व है भाई। अब ऐसे पीजी कॉलेज बच्चों ऐसा कॉलेज है ना जहाँ पे महिलाओं के लिए स्पेशली वरीयता दी जाती है। तो महिलाओं के लिए हर कोर्स में यहाँ पे 20% का यहाँ पे आरक्षण है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं और अगर आपका 23 प्लस मार्क्स है तो आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप लेडीज एंड गर्ल्स हैं तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रतीक्षा सूची में सभी को काउंसलिंग करना है। एडमिशन तभी कंफर्म होगा जब आपको पेमेंट करने का विकल्प दिया जाएगा। मेरी बात को गौर से समझिए, अगर मैं जितना भी कट ऑफ बता रहा हूं अगर उस कट ऑफ में आपका नंबर है तो आप काउंसलिंग कर लेंगे, लेकिन आपका एडमिशन तभी कंफर्म होगा जब आप पेमेंट कर लेंगे। इट्स मीन कि जब आपके पोर्टल पे पेमेंट करने का विकल्प आएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पे बताया क्या गया है कि अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं, अगर आप महिला है, लेडीज हैं, तो अगर आपका 23 प्लस मार्क्स है तो आपका तो एडमिशन कंफर्म है, आप काउंसलिंग कर लेंगी। लेकिन अगर आपका मार्क्स कम भी है ना तो आप सभी लोग काउंसलिंग करेंगी, लेकिन एडमिशन उन्हीं का कंफर्म होगा जो लोग पेमेंट कर पाएंगे। अब आगे देखिए भाई, अब आगे बताया ये भी गया है कि जो लोग एससी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, एससी एसटी से, उनको लिए भी कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। अगर आपका एससी एसटी कैटेगरी है तो आप सभी को काउंसलिंग कराना है। मेरी बात को गौर से समझिए। अगर आपकी कैटेगरी एससी एसटी है, अगर आपका 10 नंबर भी है, 5 नंबर भी है, इवन अगर आपने केवल अपने एंट्रेंस में पार्टिसिपेट किया है, नंबर चाहे कितना भी हो, आप सब काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है और आप सबका एडमिशन हो जाएगा। बिकॉज बच्चों एससी एसटी को आप सब जानते हैं कितना हमारे देश में किस तरह से आपको रिजर्वेशन मिलता है और सीटें भी कम रहती हैं और उतना बच्चे पहुंच भी नहीं पाते हैं। तो अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप सबका एडमिशन हो जाएगा। आप सब लोग अपनी काउंसलिंग कर लीजिएगा। अब आइए, एमएम का मतलब क्या होता है? सेना में अगर आपका सेनावृत्त है या फिर कोई सेना का अगर आपने अप्लाई किया था कोटा, या फिर एफएफ का कोटा अप्लाई किया था, या दिव्यांग का आपने कोटा अप्लाई किया था, तो आप सबको काउंसलिंग करना है। सभी लोग एलिजिबल है काउंसलिंग के लिए और सबका एडमिशन हो जाएगा। मेरी बात को गौर से समझिए। अगर आपने ऐसे किसी भी कोटा से अप्लाई किया था तो आपका एडमिशन कंफर्म है। आपको करना क्या है कि आपको अपनी काउंसलिंग की प्रक्रिया कंप्लीट करनी है। अब आगे देखिए, वही जो हमारे ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं भाई, जिनका ईडब्ल्यूएस जिन्होंने अप्लाई किया था उनके लिए भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें हैं और ईडब्ल्यूएस को भी यहाँ वरीयता दिया गया है। अगर आप ईडब्ल्यूएस से अगर आपने अप्लाई किया था तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भी उन सभी अभ्यर्थियों को इन्वाइट कर दिया गया है काउंसलिंग के लिए। आप सभी का एडमिशन हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आपका बीएससी में मैथ्स है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपने एससीपीजी कॉलेज के लिए अप्लाई किया था और आपने ईडब्ल्यूएस से अप्लाई किया था तो चाहे आपका कितना भी नंबर है, अगर आपने ईडब्ल्यूएस क्लेम किया था तो आप सबको काउंसलिंग के लिए जाना है। इट्स मीन की करना है। ध्यान दीजिएगा, काउंसलिंग के लिए जाना नहीं है, ऑनलाइन काउंसलिंग करनी है। यहाँ पे सभी को बुला दिएगा, समस्त का मतलब सभी होता है। अब यहाँ पे एक बात और समझिएगा कि आप लेडीज हैं, गर्ल्स हैं, मतलब या फिर बॉयज हैं, अगर आपने ईडब्ल्यूएस से अप्लाई किया था, बीएससी मैथमेटिक्स में, नंबर 10 नंबर, 5 नंबर, 20 नंबर, 25 नंबर जितना भी है, आपको काउंसलिंग कराना है, आपका एडमिशन हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। इन दोनों पॉइंटों को समझाने के बाद मैं क्या करूंगा कि आगे आपको बताऊंगा कि अगर आप ऑनलाइन काउंसलिंग कराना चाहते हैं, अब डीएनएस के थ्रू किस प्रकार करा सकते हैं उसकी जानकारी मैं दूंगा। लेकिन अब यहाँ लिखा है काउंसलिंग हेतु आमंत्रण मात्र अभ्यर्थी के प्रवेश गारंटी नहीं है। काउंसलिंग का सूचांक और वही क्रम में सीट की उपलब्धता तक ही किया जाएगा। और सेकंड क्या लिखा है, ऊपरी सूची मेरिट के अनुसार है जिसमें सभी जाति वर्ग के अभ्यर्थी सम्मिलित है। कहने का मतलब ये भाई, जो पहला पॉइंट है एससीपीजी ये कह रहा है कि मान लीजिए कि 50 सीटें हैं, अब 60 बच्चों ने वहां पे अप्लाई मतलब काउंसलिंग कर दिया है, तो भाई 50 बच्चों को तो लेना है। तो ऐसे में जिन 50 बच्चों का नंबर अधिक रहेगा उनको एससीपीजी कॉलेज ले लेगा। इतनी बात इसको पहले पॉइंट कहने का मतलब है। और दूसरे पॉइंट ये कह रहा है इसमें सभी कैटेगरी के बच्चे अवेलेबल, मतलब सभी बच्चों के लिए कट ऑफ सूची जारी की गई। ठीक है, तो बच्चों इतनी बातें थी जो मैं आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। हाँ, सेकंड कट ऑफ की सूची आएगी, उसकी जानकारी आपको आने वाले वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। आमतौर पर सेकंड कट ऑफ की आती है, इस बार देखते हैं क्या होता है। 90% चांस है कि आएगा, अगर आएगा तो आपको इन्फॉर्म जरूर किया जाएगा। अब आगे देखिए, अब जिन अभ्यर्थी जो अभ्यर्थी काउंसलिंग कर सकते हैं अपने स्कूल से,
तो गुड एंड वेल है। हालाँकि शाम तक आपको काउंसलिंग का स्टेप बाय स्टेप वाला वीडियो मिल जाएगा। लेकिन जो अभ्यर्थी काउंसलिंग करने में असमर्थ है, जो टेक्निकली रूप से चीज़ों को नहीं जानते हैं, तो आपको गलती भी नहीं करना है बच्चों। डीएनएस इसमें आपकी हेल्प करने जा रहा है और आपको इस नंबर पे आपको 6387986764 पे आपको इस नंबर पे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, कॉल करना है और बच्चों मात्र ₹25 में डीएनएस आपकी पूरी काउंसलिंग की प्रक्रिया करके आपको आपका डॉक्यूमेंट सब कुछ वहाँ पे दे देगा। ठीक है? इस नंबर पे आप संपर्क कर लीजिए और फिलहाल इस वीडियो में केवल इतना ही। कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।